तो दोस्तों हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों आज की कहानी है शेर और हिरन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक शेर और एक हिरन भी रहते थे। शेर जंगल का राजा था, जबकि हिरन को उसकी गलती और चतुराई के कारण जाना जाता था। शेर हर दिन शिकार करने के लिए जंगल में निकलता था और हिरन हमेशा उसे अपनी तेज दौड़ से बचने की कोशिश करता था। एक दिन शेर ने सोचा, मुझे इस जंगल में सबसे तेज और चतुर शिकार की तलाश करनी चाहिए। वह जंगल के कोने कोने में जाकर शिकार की खोज करने लगा। उसी दिन हिरन को शेर के बारे में पता चला और उसने सोचा, अगर शेर मुझे पकड़ लेता तो मैं बच नहीं सकूंगा। मुझे किसी तरह अपनी जान बचानी होगी। हिरन बहुत ही समझदार था। उसने शेर से बचने के लिए एक योजना बनाई। वह जंगल के एक खुले स्थान में गया और वहां कुछ घास के बीच बैठकर खुद को शेर से बचाने की तरकीब सोचने लगा। लेकिन शेर ने उसे देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन हिरन ने अपनी समझदारी से काम लिया। वह शेर के सामने आकर बोला, तुम मुझे मारने की बजाय एक बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा और ताकतवर शिकार ढूंढ सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम मुझे छोड़ दोगे। शेर ने सोचा, यह हिरन तो चतुर है। अगर यह मुझे कुछ बड़ा शिकार दिला सकता है तो मैं इसे क्यों ना छोड़ दूं। फिर शेर ने कहा, ठीक है, तुम मुझे एक अच्छा शिकार दिला दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हिरन ने शेर से कहा, तुम्हें सिर्फ मुझे एक दिन का समय देना होगा। मैं तुम्हारे लिए बड़ा शिकार लाऊंगा। शेर ने उसकी बात मान ली और हिरन को एक दिन का समय दिया। हिरन जंगल में भागते हुए विभिन्न स्थानों पर गया। उसने शेर के लिए एक अन्य शेर को तलाशने की योजना बनाई ताकि शेर आपस में लड़े और वह बच सके। हिरन ने बहुत समझदारी से काम किया और दूसरे शेर को शेर के सामने लाकर उसे लड़ने के लिए उकसाया। जब शेर ने दूसरे से शेर को देखा तो वह समझ गया कि वह किसी दूसरे शेर से मुकाबला करने में व्यस्त हो जाएगा। इस प्रकार हिरन की चतुराई और समझदारी से वह शेर से बच गया। शेर को यह समझ में आ गया कि कुछ जानवरों को अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से ही हराया जा सकता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? तो मिलती है क्या, कभी भी बल के बजाय बुद्धि का इस्तेमाल और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बुद्धि बल से भी ज़्यादा प्रभावी होती है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।